हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। अभी तक हमने स्केप सॉफ्टवेयर के टूल्स में हमने अभी तक ये देखा है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं और उसके ग्राफ को कैसे बनाते हैं। इतना हमने इसके स्केप सॉफ्टवेयर के पहले ट्यूटोरियल में देखा था। अब हमें क्या करना है, इस क्लास में हमें ये देखना है कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सोलर सेल का प्रिंसिपल क्या होता है और उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। जब हमें इतना नॉलेज हो जाएगा कि सोलर सेल क्या है, उसमें कैसे कौन कौन से लेयर ऐड कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे वो वर्क करता है, तो हमें आगे पेपर्स लिखने में आसानी होंगे और उसके एनालिसिस को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, इस क्लास में हम ये सीखेंगे सोलर सेल के बेसिक प्रिंसिपल को देखेंगे और वो फोटो डायोड से कैसे डिफरेंट है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात आती है कि सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल या फोटो डिटेक्टर, सोलर सेल और फोटो डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टिकल इनपुट को करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सोलर सेल या फोटो डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसपे लाइट इंसिडेंट होता है, तो उसके अंदर एक फोटो वोल्टेइक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा डिवाइस सोलर सेल, हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जिस पर लाइट एक्सपोज करने पे वोल्टेज डेवलप होता है और उस वोल्टेज डेवलप की वजह से उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं हम अगर, तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट जो है वो अलेक्जेंडर एडम एडमंड बैकरल द्वारा 1839 ईस्वी में डिस्कवर किया गया था। तो इनका नाम क्या था, जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर एडमंड बैकुरल, इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, 1839 में फोटोवोल्टेइक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट सॉलिड स्टेट फोटोवोल्टिक डिवाइस की, तो फर्स्ट सॉलिड स्टेट फोटोवोल्टेइक डिवाइस की बात करें तो रसेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, रसेल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1939 में सिलिकॉन पीएन जंक्शन, जो कि एक सॉलिड स्टेट है डिवाइस है, ये सिलिकॉन पीएन जंक्शन बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में था, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि फोटो अगर बात करें हम सोलर सेल और फोटो डिटेक्टर में, सोलर सेल एंड फोटो डिटेक्टर की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मेनली डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि सोलर सेल जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रल के ऊपर कार्य करता है, मीन्स सोलर स्पेक्ट्रम
और अगर फोटो डिटेक्टर की बात करें तो ये काम करता है आपका नैरो रेंज के लिए, नैरो रेंज वेवलेंथ के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस, और भी डिफरेंस जो कि आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि सोलर सेल है क्या। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक बेसिकली पीएन जंक्शन है, और जिसका एक साइड एनोड होता है और दूसरा साइड कैथोड होता है। सोलर सेल क्या है? एक बेसिकली पीएन जंक्शन होता है जिसमें एक साइड आपका कैथोड होगा और एक साइड आपका एनोड होगा। ठीक है, एक साइड आपका क्या होगा? एनोड होगा और एक साइड आपका कैथोड होगा। अब ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन बहुत ही सिंपल इसका है। ऑपरेशन क्या है कि लाइट जो है इस पे क्या होता है कि एक ग्लास का सरफेस होता है पीएन जंक्शन के ऊपर। ठीक है, ग्लास सरफेस ऑन पीएन जंक्शन, और इस ग्लास सरफेस पे क्या होता है? लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। क्या करा जाता है? लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है इस ग्लास सरफेस पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। कहाँ पे? मेनली ये जनरेट होते हैं डिप्लेशन लेयर में। डिप्लेशन लेयर में मेनली कहाँ जनरेट होते हैं? डिप्लेशन लेयर में जनरेट होते हैं। वैसे तो पी और एन लेयर में भी जनरेट होते हैं, बट मेनली अगर बात करें तो कि यहाँ जनरेट होते हैं, ये डिप्लेशन लेयर में जनरेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होता है, और जंक्शन जंक्शन तक लाइट पहुंचता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इससे क्या होता है? और ये करंट कैरियर्स जो जनरेट हुए हैं वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, एक बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा मैं डिवाइस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। डिवाइस स्ट्रक्चर क्या है? हमने क्या कहा? ये बेसिकली पीएन जंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं? एक पीएन जंक्शन बनाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये पीएन जंक्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो एन टाइप होगा वो थिन होगा। क्या होगा? थिन होगा। ठीक, और पी टाइप क्या होगा? थिक होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन रीजन मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे पी रीजन लिया। ठीक है, ये होगा आपका थिन और हाईली डोप्ड होगा। क्या होगा? हाईली डोप्ड होगा। और पी रीजन की बात करें तो ये ब्रॉड होगा, यानी थिक होगा, और लाइटली डोप्ड होगा। लाइटली डोप्ड होगा। जैसे मैं स्टेप स्टेप बाय चल रहा वैसे आप चलते रहिएगा। इससे क्या होगा? अगर ये मान लीजिए आपका थिन लाइटली हाईली डोप्ड है और ये आपका पी रीजन जो है लाइटली डोप्ड है, तो यहाँ पे जंक्शन बनेगा एक। यहाँ पे क्या बनेगा? एक जंक्शन बनेगा, और इस जंक्शन की प्रॉपर्टी, जंक्शन बनेगा तो एक डिप्लेशन लेयर भी क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक डिप्लेशन लेयर भी क्रिएट होगा। डिप्लेशन लेयर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो थिन है उसमें ये कम पेनिट्रेट करेगा। ये बेसिक रूल है, आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होगा? ये कम पेनिट्रेट करेगा, और चूंकि ये लाइटली डोप्ड है इसलिए इसमें ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये जो जंक्शन का विड्थ होगा W, वो होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका एन रीजन, और ये हो गया आपका पी रीजन, और ये हो गया आपका डिप्लेशन रीजन, और ये हो गया आपका जंक्शन। ठीक है,
अब क्या करना है, अगला स्टेप जो हमारा है ये है, यहाँ पे हमको एक मेटल कांटेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल कांटेक्ट होगा। एक मेटल कांटेक्ट यहाँ होगा, और यहाँ पे भी एक फिंगर मेटल कांटेक्ट बोलते हैं, इसमें लोग क्या बोलते हैं, फिंगर मेटल कांटेक्ट बोलते हैं। बता रहे हैं क्यों लगाया जाता है ये। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, हमने एक्सटर्नल सोर्स को हमें जोड़ना जोड़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, आपने अभी तक क्या देखा कि हमने एन रीजन और पी रीजन लिया, एन रीजन थिन लिया और लाइट हाईली डोप लिया, और पी रीजन हमने थिक लिया और लाइटली डोप लिया। लाइटली डोप्ड के कारण इसमें पी रीजन में डिप्लेशन लेयर का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और एन रीजन में पेनिट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि ये हाईली डोप्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें लाइट को इंसिडेंट कराना है। लाइट कहाँ से इंसिडेंट होगा, एन की तरफ से लाइट इंसिडेंट होगा। ठीक है, एन की तरफ से लाइट इंसिडेंट होगा, तो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होगी। मान लीजिए एक लाइट गिरा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो यहाँ तक मान लीजिए पहुँच रहा है। ठीक है, एक मी ये हो गया आपका लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, सेकेंड जो है वो मीडियम वेवलेंथ का है, तो मान लीजिए वो यहाँ तक पहुँच रहा है। मीडियम वेवलेंथ है इसका, इसको ऐसा करते हैं, ये आपका मीडियम वेवलेंथ है। ठीक, एक शॉर्टर वेवलेंथ का भी लाइट हो, क्योंकि स्पेक्ट्रल जो है वो ढेर सारे वेवलेंथ होते हैं, उसमें हर तरह के वेवलेंथ होते हैं। तो हमने तीनों वेवलेंथ को ले लिया, ये जो है वो आपका शॉर्ट वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, अब बात आती है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो हम इसे ओपन सर्किट वोल्टेज लेके चल रहा है, VOC। ठीक है, कोई लोड नहीं दिया गया है। ठीक, अगर लोड दे दिया जाता मान लीजिए, तो क्या होता इसमें, अगर मान लीजिए मैं इसमें लोड दे देता, तब क्या होता, मान लीजिए इसमें लोड अगर दे देता, तब क्या होता इसमें, करंट फ्लो होता, आई फोटोन। ठीक है, अब क्या होगा, हमने क्या क्या कहा, पूरी तरह फिर से सुनिए। पी रीजन जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, जिससे मोस्ट ऑफ डिप्लेशन रीजन जो है वो पी टाइप में रह सके। ठीक है, पेनिट्रेशन जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ होगा वो अंदर तक जाएगा, यानी पी तक, पी लेयर तक पहुंच जाएगा। जो मीडियम होगा वो बीच तक ही पहुंचेगा, और जो शॉर्टर होगा वो एन रीजन तक ही पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है मेनली डिप्लेशन लेयर में क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे। कहाँ पे जनरेट होंगे, डिप्लेशन लेयर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, जो कि ईडी, डायरेक्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये। इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन की तरफ जाना चाहेंगे, किधर जाना चाहेंगे, एन की तरफ जाना चाहेंगे, और होल जो है वो पी की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन की तरफ जाना चाहेंगे और होल जो है वो पी की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मेनली जो है डिप्लेशन रीजन में क्रिएट होते हैं या जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और बिल्ट इन पोटेंशियल के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और बिल्ट इन पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन की तरफ मूव करते हैं और होल जो है वो पी रीजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्या होगा, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने लोड अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, हमने क्या किया, लोड अप्लाई कर दिया। जब लोड अप्लाई नहीं किया था हमने तो VOC था, जब लोड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, फोटोन करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेस होल को रिकम्बाइन करने के लिए लोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेस होल को रिकम्बाइन करने के लिए किधर ट्रेवल करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे लोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एन और पी रीजन में भी जनरेट होते हैं, इतना आपको पता है। मेनली जो है वो तो डिप्लेशन रीजन में और एन और पी रीजन में भी जनरेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, मतलब करंट हमारा इधर से फ्लो होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो एन रीजन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो पी रीजन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो इन रीजन में जनरेट होते हैं वो भी करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पी और एन रीजन में भी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, यानी कि ये और ये भी करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और कैरियर्स दोनों तरफ मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल लगाया गया है ये क्या करता है, जो इन करियर को अपनी तरफ इन मेटल के की हेल्प से ही करियर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पूरा फुल यहाँ पे लगाया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रोड लगा, इसको फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, फिंगर इलेक्ट्रोड क्यों लगाया, क्यों, जिससे इसको पर्याप्त स्पेस मिल सके लाइट को इंसिडेंट होने के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट कॉन्टेक्ट, फ्रंट कॉन्टेक्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग बैक कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब फोटोवोल्टेइक सेल को समझने के लिए पीएन जंक्शन डायोड को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। हम एक इसके सर्किट को समझते हैं। वो तो हो गया एक पूरा ब्लॉक डायग्राम टाइप का डिवाइस, ये जो देख रहे हैं आप, डिवाइस का प्रिंसिपल हो गया। अब थोड़ा सा इसके सर्किट को समझते हैं। इसका सर्किट जो बनता है कुछ ऐसा बनता है। ये प्रैक्टिकल सर्किट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संट
इम्पिडेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज इम्पिडेंस। ठीक है, ये आपका एनोड है और ये है आपका कैथोड। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक, ये आपका करंट सोर्स है, इस जहाँ से आईपी करंट फ्लो हो रहा है, फोटोन करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग डायोड करंट। ठीक, और ये हमें टोटल करंट मिल रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका एक सर्किट हो गया, किसका? सोलर सेल का सर्किट है ये। ठीक, इसका सिंबल कैसे बनता है? सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा आपका एनोड और ये हो जाएगा कैथोड, और इसमें करंट आई, और ये पूरा सोलर सेल का जो पूरा सिंबल है ये हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका सिंबल ये है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सोलर सेल क्या होता है, उसके प्रिंसिपल को देखा हमने। ठीक है, उसके बाद इसके सर्किट को देख लिया हमने, सर्किट का कैसे बनता है सर्किट को देख लिया है, और सिंबल को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन पार्ट आते हैं, जैसे कि इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जैसे कि आई और वी में ग्राफ कैसे बनता है इसको देखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज हम लोग देखेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, यानी कि VOC। थर्ड देखेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ISC। फोर्थ देखेंगे हम लोग फिल फैक्टर, इसको हम लोग FF से कहते हैं। और फिफ्थ देखेंगे एफिशिएंसी, यानी कि पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि ईटा, इसको हम लोग देखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता दें आपको, चूंकि हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, स्केप सॉफ्टवेयर से, तो स्केप सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है, हमें रिजल्ट जो फाइंड करने होते हैं, हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक से रिजल्ट फाइंड करने होते हैं। हम स्केप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रिजल्ट होता है वो हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चार ग्राफ बनते हैं। एक होता है VOC। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है JSC। थर्ड पैरामीटर जो होता है वो होता है फिल फैक्टर, एंड फोर्थ पैरामीटर जो होता है पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद एक और टर्म आता है क्वांटम इफिशियंसी, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड जो आता है वो होता है CV कर्व, और फोर्थ जो होता है वो होता है CF कर्व। ठीक, तो इसको भी हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि पहले हम लोग सोलर सेल के बेसिक प्रॉपर्टी को समझ लें। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से मटेरियल हैं जो जिसका हम लोग स्केप सॉफ्टवेयर में यूज करके एक रिजल्ट हम लोग आउटपुट, रिजल्ट यानी कि आउटपुट हम लोग फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।